हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम निखिल है। सबसे पहले मैं आप सभी का इस अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। बच्चों, हम सीधे अपने बात पे आते हैं। हम जो है आप सभी को DMLT यानी डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है उसके बारे में हम बताएंगे। अब बात आती है कि ये जो DMLT होता है ये कितने साल का कोर्स होता है। पहले हम ये जान लेते हैं, ये जो DMLT होता है ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। डिप्लोमा यानी 2 साल का कोर्स होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी डिप्लोमा जो कोर्स होता है वो 2 साल का ही हो, 6 महीने का भी होता है और 1 साल का भी हो सकता है। डिप्लोमा का ये DMLT कोर्स करने के बाद, क्योंकि ये एक डिप्लोमा होता है, आप ग्रेजुएट्स के ग्रेड में नहीं आएंगे, आप एक सिंपल सा डिप्लोमाधारी कैंडिडेट कहलाएंगे। अब हम आते हैं, ये जो डिप्लोमा DMLT होता है ये जो होता है कितने साल का कोर्स होता है। बच्चों, ये जो DMLT होता है ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। 2 साल का ये कोर्स होता है। मतलब अगर हम DMLT में एडमिशन आज करा रहे हैं तो 2 साल बाद हमारा ये आज से 2 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है बच्चों कि आखिर हम DMLT क्यों करें। ये तो सबके मन में आता है, आखिर क्यों करें और इसका बेनिफिट्स क्या है। देखो बच्चों, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात। मेडिकल फील्ड में चाहे कोई कोर्स कितना भी छोटा हो, उसका जो स्कोप होता है मेडिकल फील्ड में अपने समाज में वो बहुत ज़्यादा होता है। मेडिकल का ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसे कोई पूछता ना हो। तो DMLT जो होता है ये 2 साल का कोर्स होता है, बहुत कम समय में पूरा हो जाता है। हम करें क्यों, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या, अगर हम करते हैं तो बेनिफिट्स क्या होगा। देखो बच्चों, DMLT करने के बाद हम एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? लैब टेक्नीशियन बनते हैं। लैब का जो मतलब होता है लेबोरेटरी होता है, वो शॉर्ट फॉर्म में है, उसका एक्रोनिम्स है। एक्रोनिम्स मतलब कि उसका संक्षिप्त रूप लैब टेक्नीशियन। अब देखिए, लैब टेक्नीशियन क्या होता है, कौन होता है? लैब टेक्नीशियन वो बनता है जो DMLT का कोर्स करता है। सिंपल सी बात है, वहाँ से रिलेट करके देखें तो जो DMLT का कोर्स करता है वो लैब टेक्नीशियन होता है। अब लैब टेक्नीशियन क्या करता है, बात आती है। लैब टेक्नीशियन बच्चों क्या करता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो पैथोलॉजी जैसे बायोलॉजी होता है ऐसे पैथोलॉजी होता है, जहाँ पे बीमारियों का स्टडी किया जाता है और जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। रोगों का, ब्लड में जो बीमारियाँ होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो लैब टेक्नीशियन क्या होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो पैथोलॉजी में काम करता है या फिर पैथोलॉजी खोल के काम करता है। तो लैब टेक्नीशियन क्या होता है, जैसे होता क्या है, कभी कभी हमें बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, मतलब वही। और तो डॉक्टर क्या होता है, वो बोलता है कि आप जाइए ब्लड टेस्ट कराइए, आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो हम किसके पास जाते हैं? मम्मी के पास जाते हैं, भाभी के पास जाते हैं? नहीं, हम जाते हैं लैब टेक्नीशियन के पास। लैब टेक्नीशियन के पास जाते हैं और उससे हम कहते हैं, भैया हमें फीवर हुआ है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जाइए ब्लड टेस्ट कराइए। क्या टेस्ट कराइए? ब्लड टेस्ट कराइए। तो ये जो ब्लड टेस्ट करता है ये कौन करता है? लैब टेक्नीशियन करता है। और ये लैब टेक्नीशियन जो होता है वो कब कर पाएगा ब्लड को टेस्ट? जब वो DMLT का कोर्स किया रहेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर हम देखें, अगर इसका समरी निकालें, तो जो DMLT वाले होते हैं, जो बच्चे होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं या फिर लैब टेक्नीशियन जो होते हैं, उनका समाज में एक बहुत बड़ा रोल होता है। आई बात समझ में? तो चलते हैं। अब देखिए, बात ये आती है, हमने तो ये पढ़ लिया DMLT मतलब ये एक डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल में पूरा होता है। इसे करने के बाद हम बनते क्या हैं?
मतलब इससे हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसे करने के बाद हम एक लैब टेक्नीशियन बनते हैं, मतलब लेबोरेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें चलाना सीखते हैं। सिंपल सी बात है। वो मशीन कैसे काम करती है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ऑटोक्लेव कैसे काम करता है, ये इन सारी चीज़ों को हम चलाना सीखते हैं। अब इनसे DMLT का कोर्स करने से हमें बेनिफिट क्या होता है। पहली बात तो हमने बोला कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे लैब टेक्नीशियन के पास ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज देता है। तो उससे पता चलता है कि तो लैब टेक्नीशियन जो होता है वो बताता है ब्लड टेस्ट करके कि आपको भी फीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिर डॉक्टर आपको दवा देता है। तो ये सारी चीज़ें होती, एक मापदंड होता है। ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल में पूरा होता है और इसे करने के बाद हम लैब टेक्नीशियन बनते हैं, मतलब पैथोलॉजी में काम कर सकते हैं। अब बात आती है हम DMLT करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, हम अपनी लाइफ में जब कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ उससे हमें बेनिफिट्स क्या होंगे और जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसमें करना क्या पड़ेगा, क्या ऐसे कौन कौन से कार्य होंगे जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही हम DMLT का कोर्स कराएंगे आपको। तो बात यह आती है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो जो DMLT कोर्स है बच्चों, ये एक साइंस ग्रेड का ये सब्जेक्ट होता है 2 साल का। अब साइंस में, अब आप लोग तो क्लास 12 पास कर चुके हैं तो आपको पता होगा साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ द साइंस, आप कह सकते हैं। तो साइंस में अधिकतम साइंस जो सब्जेक्ट, ये साइंस से रिलेटेड कोर्स होता है और इसमें हम मेजॉरिटी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अभी जो हमारा ये सेटअप है बच्चों, ये अभी मैंने अगर कहें तो मैंने इमरजेंसी में बनाया है, इसलिए कि हो सकता है ये आप सभी को ना देखे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइटिंग है अभी थोड़ा सा मुझे इसे क्लियर बनाना पड़ेगा। तो अभी आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है वैसे। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हमारा जो 2 साल का जो सफ़र होगा बच्चों, हमारा 2 साल का जो सफ़र होगा वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से होकर गुजरेगा। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर में बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है ये दोनों चीज़ें, इसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चों, हाँ बच्चों, DMLT ना, हमने अभी बात किया DMLT का जो मेजॉरिटी पोर्शन होता है वो होता है बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। आप सभी को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने क्लास 9 से बचपन से पढ़ रहे हैं बायोलॉजी क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या। ये तो साइंस वाली बात है, हम लोग साइंस के अपन लोग साइंस के हैं तो साइंस तो पता ही होगा थोड़ा बहुत, बायोलॉजी क्या है। तो ये जो DMLT कोर्स होता है ना, इसका जो कॉम्बिनेशन, इनके जो सब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बायोलॉजी का होता है और केमिस्ट्री का। मतलब हम कह सकते हैं जो DMLT का जो सिलेबस है वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, दोनों का जोड़ है। आज बच्चों, पहले आप हमारी बात सुनिए। आज की जो क्लास है, अभी मैं कुछ टॉपिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ आप सभी को कुछ बेसिक्स बता दूँ ताकि आइडिया लगे, हाँ कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। अब देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो पहले हम DMLT आगे समझ में। DMLT जो होता है, DMLT में मेजॉरिटी बायोलॉजी का होता है और केमिस्ट्री का होता है। दोनों का, जैसे कहते हैं रस, अगर रस बनाना है तो शक्कर और पानी का जो मिक्सचर होता है ना, मिलाप होता है, वो लेवल पे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ये DMLT का कोर्स होता है। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री का ना एक मेल होता है, जैसे राम सीता जी का मेल हुआ था, ऐसे ही तब मज़ा आता है इसे पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर पार्ट बायोलॉजी का है फिर बहुत कम केमिस्ट्री, ना ऐसा नहीं है। दोनों का जो रोल है बराबर का है।